आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में। बट पहले पढ़ेंगे हम लोग वोल्ट मीटर, उसके बाद पढ़ेंगे एमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक डिवाइस का नाम बताओ, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आप क्या बताएंगे? वोल्ट मीटर। क्लियर? यहां पे एक आपको और एक चीज बता दे रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टेज। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। क्लियर? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है वोल्टेज का मेजरमेंट के लिए। क्लियर? यानी कि वोल्टेज का अगर मेजरमेंट करना है तो हम कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का। क्लियर? गुड। अब यहां पे देखिए एक हमने डायग्राम बनाया है। एक डायग्राम में देखिए क्या क्या मैं पहले बता रहा हूं। ये है स्केल जिसमें 0, 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हुआ है। ये भी क्या है? ये यूनिट लिखा हुआ है, बताऊंगा इसके बारे में। ये क्या है? पॉइंटर है। ये पॉइंटर देखिए अभी 4 पे, कभी 6 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है, 10 पे भी, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट करेगा। क्लियर? गुड। और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितना वोल्टेज है। क्लियर? बताओ उसके। ये देखिए प्लस माइनस, ये क्या है? टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स। ये क्या है? वायर है जो प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ये भी वायर है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ये पूरा डायग्राम एक्चुअली वोल्ट मीटर का है। मार्केट में बहुत सारा डिजाइन का वोल्ट मीटर मिलता है। तो आपको लग रहा होगा सर कि वोल्ट मीटर ऐसा ही होगा, सिर्फ नहीं, वो मॉडल पर डिजाइन, मतलब मॉडल पर डिपेंड करता है कि मार्केट में किस मॉडल का बिक रहा है। जैसे डिजिटल भी वोल्ट मीटर होता है, एनालॉग भी होता है। क्लियर? डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। तो एनालॉग किसको कहेंगे? जिसमें पॉइंटर होगा, जिसमें पॉइंटर होगा। जिसमें पॉइंटर नहीं होगा वो क्या होगा? डिजिटल होगा। वो क्या होगा? डिजिटल। तो ये हमने कौन सा वोल्ट मीटर बनाया हो? एनालॉग। कौन सा? एनालॉग वोल्ट मीटर। कौन सा टाइप का वोल्ट मीटर है? एनालॉग वोल्ट मीटर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है इसलिए। क्लियर? गुड। अब देखिए ये जो पूरा डायग्राम जो है एनालॉग वोल्ट मीटर का है, या बोलिए सिंपल वोल्ट मीटर। एनालॉग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पॉइंटर है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्टेबलाइजर, उसमें देखिएगा लगा होगा वोल्ट मीटर। आप जो इस तरह से आइटते हैं तो कभी पॉइंट 100 पे होगा, कभी 50 पे, कभी 200 पे, कभी 250 पे, कभी 300 पे। तो अगर 250 पे होते हैं तो बोलते हैं ना कि 250 वोल्टेज है, 250 वोल्ट वोल्टेज है, बोलते हैं कि नहीं। अगर 100 पे है तो कहते हैं कि वोल्टेज अभी 100 है, यानी कि 100 वोल्ट है। अगर 150 पे है तब बोलते हैं कि अभी वोल्टेज 150 वोल्ट है, बोलते हैं कि नहीं। क्लियर हुआ? यही वाला पॉइंटर। जैसे मान लीजिए अगर पॉइंटर यहाँ पे 2 पे है तो मैं बोलूंगा 2 वोल्ट वोल्टेज है। अगर ये पॉइंट अभी 4 पे है तो मैं बोलूंगा 4 वोल्ट वोल्टेज है। अगर ये पॉइंटर 6 पे है तो मैं बोलूंगा कि अभी वोल्टेज 6 वोल्ट है। अगर ये 10 पे होगा तो बोलूंगा वोल्टेज 10 वोल्ट है। यानी कि पॉइंटर जहां पे होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? गुड। अब इस वोल्ट मीटर का एक सिंबल भी दिया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक सर्किट में आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। क्लियर? तो आप सर्किट में, तो अगर आपको सर्किट में अगर मेजर करना है किसी एक कंपोनेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल कि फैन है, फैन चल रहा है और मुझे पता करना है कि फैन एक्चुअली में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है।
या बोल सकते हैं कि कितना वोल्टेज ले रहा है। तो मैं इस डिवाइस का यानी वोल्ट मीटर का यूज करके मेजर कर सकता हूं। कैसे करूंगा मैं बताता हूं। ये वाला वायर को यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करूंगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। ये नेगेटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर। उसके बाद ये पॉइंटर ऑटोमेटिक जहां भी होगा, जैसे 6 पे आया तो मैं बोलूंगा 6 वोल्ट ले रहा है। अगर मान लीजिए 8 पे आया तो 8 वोल्ट ले रहा है। अगर 250 पे आया तो बोले 250 वोल्ट ले रहा है। क्लियर हुआ। बट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जब हमको अगर पूरे सर्किट का डायग्राम बनाना है, जैसे घर में बहुत सारा फैन लगा हुआ है, बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, इस सबको हम अगर एक पेपर पर अगर सर्किट बनाते हैं तो हम फैन का डायग्राम नहीं बना सकते, कूलर का डायग्राम नहीं बना सकते, मोटर का नहीं बना सकते, नहीं ना बना सकते। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम के लिए ये सारे कंपोनेंट के लिए सिंबल दिया गया है। फैन का सिंबल नहीं, फैन ऐसे बना के लिख दीजिए, बल्ब का सिंबल है। क्लियर। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि वोल्ट मीटर को सर्किट में रिप्रेजेंट करना है, एक सर्किट डायग्राम में हमको इस डिवाइस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या ये डिवाइस ही बना देंगे? नहीं ना। मान लीजिए घर में बहुत सारा चीज लगा हुआ है, फैन है, टीवी है, कूलर है, मोटर है। मैं बोला कि नहीं, जो सर्किट में जो कनेक्शन किया हुआ है, इस सर्किट का एक डायग्राम बनाइए पेपर में आप लोग। तो आप टीवी बनाने जाएंगे, फैन बनाने जाएंगे, बल्ब का डायग्राम बनाएंगे? नहीं, उस सबका सिंबल दिया हुआ है, तो सिंबल का यूज करके आप एक बना लीजिए स्केच डायग्राम। और उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। ऐसे सर्किट के बारे में आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। क्लियर। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया है। वो सिंबल देखिए कुछ इस तरह से है, ये यानी कि सर्किट का सिंबल, सर्किट में वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है? ये अब देखिए सिंबल को मैं समझाता हूं। ये पूरे वोल्ट मीटर डिवाइस को छोटा करके देखिए, एक छोटा करके V कर दिया, V फॉर वोल्ट मीटर। ये प्लस टर्मिनल, ये देखिए प्लस दिखा दिया, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव दिखा दिया। ये वाला वायर जो पॉजिटिव से था, ये देखिए कनेक्ट कर दिए, ये क्या है? वायर है। ये नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव। ये वाला वायर, ये वायर, यानी कि पूरा इस वोल्ट मीटर का जो सिंबल है ये है। ये सिंबल कहां पे यूज किया जाता है? सर्किट डायग्राम में। कहां पे यूज किया जाता है? सर्किट डायग्राम में। आगे और समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर हुआ कि वोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को या बोले वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। वोल्ट मीटर एनालॉग वोल्ट मीटर भी होता है और डिजिटल भी होता है। जिसमें पॉइंटर होगा वो एनालॉग होगा, जिसमें पॉइंटर नहीं होगा वो क्या होगा? डिजिटल होगा। जो नंबर डिजिट में दिखाएगा, जैसे घड़ी डिजिटल घड़ी होता है ना, उस तरह से अगर दिखाएगा तो डिजिटल है, और अगर पॉइंटर है तो बोलेंगे एनालॉग वोल्ट मीटर है। क्लियर। अब देखिए वोल्ट मीटर समझ गए, बट अब एक क्वेश्चन उठता है सर कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट में, जैसे फैन है, बल्ब है, अगर मेजर करना है कि कितना वोल्टेज ले रहा है, जैसे टीवी है तो कितना ले रहा है वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेजर कैसे करेंगे? कनेक्शन कैसे करेंगे? मेन है सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीजें हैं और इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन किया जाता है। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? तो मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूं कि अगर आपको मेजरमेंट करना है कि किसी डिवाइस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या कितना वोल्टेज ले रहा है, तो कनेक्शन कैसे करेंगे मेजर करने के लिए? जैसे मान लीजिए फैन है, इसी फैन से अगर इसी फैन में देखना है कि कितना वोल्टेज ले रहा है ये, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट कैसे करेंगे? तो मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। तो देखिए वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन किया जाता है वो हमेशा पैरेलल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पैरेलल में किया जाता है। समझा रहा हूं, डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा। क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों किया जाता है? तो बिकॉज ऑफ वोल्ट मीटर हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये पूरे लाइन को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। क्लियर।
जैसे मान लीजिए मैं एक सर्किट बनाया हूं, एक सर्किट बनाया, देखिए सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये क्या है? रजिस्टर है। अभी रजिस्टर क्या होता है? ये सारा चीज आगे पढ़ना है, आप टेंशन ना लें, आगे सारा चीज है। ये रजिस्टर क्या होता है? करंट को अपोज करने के लिए यूज किया जाता है। रजिस्टर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट को अपोज करने के लिए यूज किया जाता है। इसको एक रजिस्टर ये है, ये भी क्या है? एक रजिस्टर है। ये भी क्या है? रजिस्टर है। ये जो हमने बनाया है इस तरह से, ये रजिस्टर का सिंबल है सर्किट में दिखाने का। यानी कि एक सर्किट डायग्राम में अगर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ऐसा है। क्लियर? बट जनरली ओरिजिनली अगर बोले कि रजिस्टर कैसा होता है तो आपको मार्केट में आपको रजिस्टर देखिए ऐसा मिल जाएगा, छोटा छोटा चीटी टाइप का होता है। ये वायर होता है छोटा सा, ये भी वायर होता है, और इसमें देखिए कलर चढ़ा होता है, कलर होता है। ये होता है रजिस्टर, और इसी रजिस्टर को सिंबल में देखिए रिप्रेजेंट करता है। ये वायर हो गया, और ये वाला को हम लोग ऐसे करते हैं। ये वायर और ये पूरे को हम लोग क्या करते हैं? यानी कि रजिस्टर को सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है? क्लियर? बट ओरिजिनली कैसा होता है? ऐसा दिखता है। क्लियर? गुड। यानी कि यहाँ पे इसी तरह का एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसी तरह का यहाँ पे रजिस्टर, बट सर्किट बनाया है इसलिए सिंबल इस तरह का यूज किया है। क्लियर? गुड। अब देखिएगा आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस रजिस्टर के पास, ये रजिस्टर हो गया, ये भी रजिस्टर हो गया, यहाँ देखिए बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी के बारे में जानते हैं। क्लियर? बैटरी में एक प्लस टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट किया गया है, क्या है? वायर। इस रजिस्टर के वायर के इस एंड में कनेक्ट किया गया है। ये नेगेटिव टर्मिनल्स इस रजिस्टर के यहां पे कनेक्ट किया गया है। क्लियर? गुड। अब देखिए हमें बताना क्या है कि ये जो रजिस्टर जो है एक्चुअली में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या बोलिए इस रजिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या बोलिए कितना वोल्टेज है इसके पास। क्लियर? यानी कि मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना वोल्टेज है। तो आपको क्या करना है? मेजर करना है। आपको क्या करना है? मेजर करना है। तो दिखाता हूं आपको मेजर करके। अब ध्यान से देखिए कि ये प्लस वाला जो टर्मिनल है बैटरी का, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कनेक्ट किया गया है इस रजिस्टर के यहाँ पे। तो ये वाला पॉजिटिव वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरे साइड क्या होगा? दूसरे साइड क्या होगा बाबू? नेगेटिव। तो अभी हमने बोला कि अगर वोल्ट मीटर से अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल वायर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इस रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? ये वाला। तो देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वायर को क्या कर दिए? यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और नेगेटिव टर्मिनल वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। बात समझ गए? ये जो कनेक्शन जो किया गया है, इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन। इसी कनेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल कनेक्शन। इसी कनेक्शन को क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। यानी कि इस रजिस्टर के साथ ये जो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन, यानी कि ये वोल्ट मीटर इस रजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्ट है। क्या है? पैरेलली कनेक्ट है। क्लियर? यानी कि इसका कनेक्शन मैं जैसे इसके साथ पैरेलल करूंगा, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है ये मेजर करके बता देगा, ये मेजर करके बता देगा। क्लियर? आगे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तब ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग दिमाग में रखेंगे, आगे काम आएगा। क्लियर? यानी कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? पक्का?
अब इसको ना काउंटर करते हैं, मतलब एक तो नहीं होता कि गलती से कोई कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। कुछ मान लीजिए कोई बंदा नया नया है और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो पाइप भी इस तरह से लगा हुआ था। अब कोई बंदा आया पैरेलल में नहीं कनेक्ट किया, कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे वायर कनेक्शन कर दिया। क्लियर? यानी कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया, इसके सीरीज में कर दिया, उसके साथ में ही कर दिया, इसके सीरीज में कर दिया। अब सीरीज पैरेलल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको देखिए बगल में बता दे रहा हूं कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है, अब इसके साथ अगर सीरीज में करना है, कोई भी चीज को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो देखिए एक और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो देखिए ये सीरीज है। पैरेलल दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है, इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, ये देखिए पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों क्या है सीरीज में। आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी दिमाग में रखिए कैसे बने। तो देखिए कोई गलती से इस तरह से कनेक्शन कर दिया वोल्ट मीटर का, क्लियर? पैरेलल में नहीं सीरीज में कर दिया, तो देखिए क्या होता है कि इसके पास जो होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अभी यूज हो रहा है तो मैं बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है, रोकने का काम करता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ज्यादा करंट को अपोज करेगा, करंट कम रही रेजिस्टेंस कम होगा करंट कम रोकेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट ज्यादा रोकेगा, रेजिस्टेंस कम करंट कम रोकेगा। अगर मान लीजिए अगर वोल्ट मीटर मैं यहाँ पे सीरीज में लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इधर से अगर करंट जाता है तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस होने के वजह से ये करंट को जाने ही नहीं देगा, अपोज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से कि अगर यहाँ बैटरी कनेक्शन है तो बैटरी से करंट जाएगा। अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस लग गया है वोल्ट मीटर, अब इसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या करंट को जाने देगा? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही क्या है? करंट को रोकना। करंट को क्या काम है? रोकना। एक्चुअली करंट जो होता है ना वाटर के फ्लो की तरह होता है, जैसे पानी बहता है ना, जैसे पानी फ्लो करता है उसी तरह से करंट फ्लो, जिधर रास्ता मिलेगा उधर फ्लो कर जाएगा, जिधर हम चाहेंगे उधर। मतलब अगर पानी आ रहा है यहाँ पे अगर हम लगा दिए तो पानी रुक जाएगा, उधर पानी जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और रास्ते में एक ऐसा डिवाइस आ गया जिसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है, तो क्या बताइए इसके पास जो रेजिस्टेंस इस करंट को जाने देगा? आगे नहीं जाने देगा। जब आगे करंट जाएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कितना वोल्टेज है? मेजरमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो कभी भी अगर कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर का सर्किट में या किसी डिवाइस के साथ तो याद रखेंगे पैरेलली कनेक्ट करेंगे आप लोग। कैसा? पैरेलली यानी कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एंड नेगेटिव टर्मिनल्स नेगेटिव के साथ। क्लियर? गुड। सीरीज में नहीं लगाएंगे, क्यों? सीरीज में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या करेगा? करंट को अपोज कर देगा। अब इसी वजह से हम लोग किस में करते हैं? पैरेलल में करते हैं। क्यों? कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर मैं पैरेलल में करता हूं, क्लियर, तो करंट अगर इधर से जा रहा है तो करंट तो बोले ना पानी की फ्लो की तरह है, जिधर रास्ता मिलेगा उधर चला जाएगा, उधर बंद है तो उधर नहीं जाएगा, इधर खुला है तो इधर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे रास्ता बंद है, इधर रास्ता है, इधर पानी चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि इधर भी बंद है इधर भी बंद है बट इधर रास्ता है तो इधर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि करंट वाटर फ्लो की तरह है, वाटर करंट की तरह, यानी वाटर फ्लो की तरह, जिधर रास्ता मिलेगा उधर चला जाएगा। तो देखिए ये पैरेलल में कनेक्शन है, तो अगर मान लीजिए करंट इधर से आ रहा है, मान लीजिए आई, तो इधर तो नहीं जा सकता है क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। इधर क्या है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, उधर रोक देगा, बट इधर तो रास्ता है ना, इधर रास्ता है तो करंट इधर चला जाएगा, बट इधर नहीं जाएगा।
तो देखिए यहां पे लगाने से करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देखिए ना पूरा चला गया। बट जब हम यही यहां पे सीरीज में लगाए थे तो करंट को रोक दे रहा था। यानी कि आप वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से अपोज करंट को नहीं कर पाता है, मेजरमेंट सही करता है। बट सीरीज में जो वोल्ट मीटर के पास जो रेजिस्टेंस होता है उस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। इसलिए आप लोग गलती से भी सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे वोल्ट मीटर को। किसमें कनेक्ट करेंगे आप लोग? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को। क्लियर? सिंबल ये हो गया। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस उसके पास होता है। क्लियर? यहां पे देखिए हमने लिखा था कुछ जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में भी काम आएगा। लिस्ट काउंट यहां से शुरू होता है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कैसे करते हैं। ये 2019 में यानी कि पिछले साल 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन एमीटर का था, 1 नंबर वोल्ट मीटर का, दोनों का मिलाकर 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसलिए ये आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये आप लोग अच्छे से देखेंगे कि लिस्ट काउंट ठीक है क्या होता है। लिस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर विल बी लिस्ट। लिस्ट काउंट किसको कहेंगे? वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लिस्ट काउंट किसको कहेंगे? वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, उसी वैल्यू को हम लोग लिस्ट काउंट कर सकते हैं या कहेंगे। लिस्ट काउंट समझ में आ रहा है? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, उसी वैल्यू को क्या कहेंगे? लिस्ट काउंट कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसको मैं समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, फाइंड लिस्ट काउंट, दूसरा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द लिस्ट काउंट एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन फॉलोइंग फिगर। इन फॉलोइंग फिगर कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को देखकर आप बताइए लिस्ट काउंट एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। जैसे मान लीजिए तो हमने अभी बात किया था लिस्ट काउंट के बारे में, तो चलिए लिस्ट काउंट को अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन बनाकर कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए एक मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले इसको समझिए कि ये दिया क्या है, उसके बाद हम लोग लिस्ट काउंट करते हैं। ये एक्चुअली वो वोल्ट मीटर का जो स्केल जो होता है, वो स्केल का एक्चुअली डायग्राम दिया गया है, उसी का ये डायग्राम दिया गया है। ये क्या है? ये वोल्ट है, ये यूनिट है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। अब वोल्ट मीटर है तो क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर कर रहा है तो यूनिट किसका होगा? वोल्टेज का ही होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। और यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसलिए क्या लिखा हुआ है? वोल्ट है। क्लियर? अब देखिए ये है 0 तो बोलेंगे 0 वोल्ट। ये जो वैल्यू लिखा है क्या है? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। क्लियर? गुड। अब देखिए इसमें ये जो पॉइंट जो दिया गया, ये क्या बता रहा है? डिवीजन किया गया है। ये स्केल जो है, ये स्केल क्या है? डिवीजन किया गया है।
ये पॉइंटर जो है ये क्या है, पॉइंटर ये क्या बताएगा कि जैसे अभी इस जगह पे है तो अभी इस जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है कि अभी इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे हम लोग स्टेबलाइजर में देखते हैं कि 250 पे है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, बोलते हैं कि नहीं, वो पॉइंटर के हिसाब से ना। अभी पॉइंटर अगर इस जगह पे है तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज बता रहा होगा। क्लियर? तो पहले सीखेंगे लिस्ट काउंट, उसके बाद हम लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट देखते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ध्यान में रखना होगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट। तो जीरो तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि जीरो काउंट करते ही नहीं है, जीरो को काउंट करते ही नहीं है, तो जीरो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो जीरो से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो आपको लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो इस जीरो को इग्नोर करेंगे आप, उसके बाद से शुरू करेंगे काउंटिंग करना 1 2 3 4 5। कब तक काउंटिंग करते जाएंगे, जब तक आपको कोई वैल्यू मिल नहीं रहा। वैल्यू हमें मिल गया तो देखिए 1 2 3 4 5 तक जब गए तो हमें मिल गया, यानी कि 5 डिवीजन में कितना है 5 वोल्ट। कितना है 5 वोल्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 डिवीजन में कितना है 5 वोल्ट। कितना 5 वोल्ट। तो 1 डिवीजन में कितना देगा 5/5 वोल्ट। इट मीन्स 1, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू वो वैल्यू होगा जो एक डिवीजन में होगा। एक डिवीजन में जो इस वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपको जब भी लिस्ट काउंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक डिवीजन में कितना वैल्यू। एक डिवीजन में जो वैल्यू आएगा वही डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, और उसी को क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट बोलेंगे। क्लियर? पक्का? यानी कि यहां तक कितना डिवीजन है 5 1 2 3 4 5। तो 5 में 5 वोल्ट, तो एक डिवीजन में 1 वोल्ट, यानी कि एक डिवीजन का जो वैल्यू होगा वही लिस्ट काउंट होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालते हैं। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कहने का मतलब जो ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में फाइंड आउट कीजिए कि पॉइंटर कहां पे है। आपको रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर में निकालना है तो आप पहले ये निकालिए या ये देखिए कि पॉइंटर का पोजीशन क्या है। पॉइंटर का पोजीशन अगर अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए पॉइंटर का पोजीशन इस जगह पे है, इस जगह पे है। अब इस जगह पे कितना पोटेंशियल बता रहा है, कितना वोल्टेज बता रहा है, आपको यही रीड करके बताना है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यानी कि ये पॉइंटर के अकॉर्डिंग कितना रीड कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे, बता दें। तो पहले देखिए पोजीशन मिल गया, यस। अभी देखिए कितना डिवीजन पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन पे है, यानी कि पॉइंटर अभी कितना पे है 8 डिवीजन पे है। क्लियर? तो अगर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है तो आप देखिए ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक डिवीजन में 1 वोल्ट है। अब पॉइंटर कितना पे है 8 डिवीजन पे है, तो 8 डिवीजन में कितना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 8 वोल्ट। क्लियर हुआ अच्छे से? एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन। लिस्ट काउंट कितना कीजिए 1 वोल्ट और रीडिंग ऑफ वोल्ट, यानी कि इसमें लिस्ट काउंट कितना है 1 वोल्ट और रीड कितना कर रहा है 8 वोल्ट। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस डायग्राम में हमको बताना है कि लिस्ट काउंट कितना है और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है। तो लिस्ट काउंट के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान में स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू कब देगा, जो वैल्यू
एक डिवीजन में होगा, यानी कि एक डिवीजन में, वन डिवीजन में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा वही वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो लिस्ट काउंट अगर आपको निकालना है तो आप कोशिश कीजिए कि वन डिवीजन में कितना वैल्यू है, वन डिवीजन में कितना वैल्यू है। तो चलिए लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए 0 को आप छोड़ देंगे, इसको नहीं छूना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना। 1 डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक छूट गया है, एक बढ़ा दो, नहीं बनेगा। चलिए लिस्ट काउंट निकालना है, 0 को छोड़िए। उसके बाद क्या कीजिए, काउंटिंग 1 2 3 4 5 कब तक काउंट कीजिए जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाता। तो बताइए 1 2 3 4 5 डिवीजन में कितना वैल्यू है, 10, यानी कि 10 वोल्ट, यानी कि 5 डिवीजन में 10 वोल्ट। तो 1 डिवीजन में कितना आएगा, 10 बाई ये वाला कितना जाएगा नीचे 5, टू कैंसल, यानी कि 2 वोल्ट। सिंपल लिस्ट काउंट वो वैल्यू होगा जो 1 डिवीजन में वैल्यू होगा, जो 1 डिवीजन में वैल्यू होगा वही क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। क्लियर, गुड। यानी कि लिस्ट काउंट कितना आ गया यहाँ पे, 2 वोल्ट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालते हैं। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर के लिए आप किसका पोजीशन देखेंगे, पॉइंटर का। पॉइंटर का पोजीशन कहाँ पे है, इस जगह पे है। अब इस जगह पे है पॉइंटर का पोजीशन। अब इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि अभी रीड कितना करना है, क्योंकि जहां पे पॉइंटर होगा उसी के हिसाब से रीड करेगा। क्लियर, तो बताना है रीडिंग वोल्ट मीटर का। तो ये देखिए कितना डिवीजन के बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 कितना आया था, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पॉइंटर 16th पोजीशन पे है। यानी कि ये जो पॉइंटर का पोजीशन है 16वां पोजीशन है, 16th पोजीशन है। तो या बोल सकते हैं कि ये कौन सा डिवीजन पे है, 16 डिवीजन पे है। तो 1 डिवीजन में कितना वैल्यू, 1 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट। तो 16 यानी कि 16 डिवीजन में कितना वैल्यू दे रहा होगा, जस्ट मल्टीप्लाई 32, यानी कि ये पॉइंटर अगर इस जगह पे है तो कितना रीड कर रहा है, 32 वोल्ट। यानी कि अभी देख के क्या पता चल रहा है कि 32 वोल्टेज है। कितना, 32 वोल्ट वोल्टेज है। क्लियर हो रहा है, पक्का, गुड। यानी कि यहां पे कितना लिख देंगे, 32। एक और, चलिए इसको यहां पे 40 कर देते हैं और यहां पे 80 कर देते हैं। अब ऐसा है, अब इस क्वेश्चन में बनाना है लिस्ट काउंट एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो चलिए लिस्ट काउंट निकालना है। याद रखिएगा एक डिवीजन में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। चलिए 0 को छोड़ देंगे, काउंटिंग में नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ पे क्यों नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है। 1 2 3 4 लास्ट टाइम यहाँ पे रुक गए थे, बट दैट टाइम नहीं रुके बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, मुझे नहीं पता कितना है। तो मैं काउंटिंग करते जाऊंगा जब तक की वैल्यू नहीं मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे मिल गया। यानी कि 10 डिवीजन में कितना, 40 वोल्ट। 10 डिवीजन में 40 वोल्ट। तो 1 डिवीजन में 40 बाई 10 कैंसल, यानी कि 4 वोल्ट। यानी कि एक डिवीजन में जो मिलेगा वैल्यू वही क्या होगा, लिस्ट काउंट। यानी कि लिस्ट काउंट कितना हो गया, 4 वोल्ट। यानी कि कितना, 4 वोल्ट। क्लियर। अब रीडिंग बताना है तो पॉइंटर देखिए, पॉइंटर का पोजीशन चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देता हूं। अब पॉइंटर की पोजीशन के हिसाब से हम बताएंगे कि कितना रीड कर रहा है।
तो देखिए पॉइंटर कौन सा डिवीजन पे इस जगह पे है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12th पोजीशन पे है, यानी कि ये पॉइंटर 12th डिवीजन पे है। तो अगर रीडिंग बताना है तो सिंपल कि एक डिवीजन में कितना है 4 वोल्ट है बाबू, तो 12th डिवीजन में कितना होगा 12 इंटू 48 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये पॉइंटर के हिसाब से क्या बोलेंगे कि अभी कितना रीड कर रहा है 48 वोल्ट। कोई दिक्कत, बात समझ गए? यानी कि आपको अगर बोला जाएगा कि लिस्ट काउंट निकालिए, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर निकालिए, समझ में आ गया, आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि लिस्ट काउंट किसको बोलेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, या बोलिए एक डिवीजन में जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। क्लियर? थैंक यू।